नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम शालिनी है और आज मैं आपको अपनी जिंदगी की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे मैंने कभी किसी के सामने बयान करने की हिम्मत नहीं जुटाई। मेरी उम्र 27 साल है और अब तक ना तो मेरी शादी हुई है और ना ही कोई रिश्ता पक्का हुआ है। मैं अपने पिताजी के साथ लखनऊ में रहती हूँ क्योंकि 2 साल पहले मेरी माँ हमें छोड़कर चली गई। मेरा एक बड़ा भाई है अजय, जो मुझसे 3 साल बड़ा है और दिल्ली में अपनी पत्नी के साथ रहता था। मेरी कहानी वास्तव में तब शुरू होती है जब अजय भैया ने अपनी पत्नी से अलग होने का फैसला किया। ये बात करीब 1.5 साल पहले की है। तलाक के बाद अजय भैया हमारे घर लखनऊ लौट आए और फिर हम तीनों, मैं, पापा और अजय, एक साथ रहने लगे। सच कहूं तो मुझे हमेशा एक बात परेशान करती थी। जब भी मेरे लिए कोई रिश्ता आता, वह आगे नहीं बढ़ता। ना सगाई तक बात पहुंचती, न शादी की। यह स्थिति मुझे बहुत परेशान करती थी। मेरी उम्र की सारी सहेलियां न केवल शादीशुदा थीं, बल्कि उनके बच्चे भी थे और मैं अभी भी अकेली थी। ना कोई जीवन साथी, न कोई खास अनुभव। मुझे लगने लगा था कि मेरा समय बीत रहा है। इस ख्याल से मैं अक्सर अपने कमरे में अकेले बैठकर रोती थी। मैं खुद से सवाल करती, ऐसा क्यों? क्या मुझ में कोई कमी है? मैं तो सुंदर हूँ, अपना ख्याल रखती हूँ, समाज में घुलती मिलती हूँ, फिर मेरे लिए अच्छे रिश्ते क्यों नहीं आते? कभी कभी मन में यह ख्याल भी आता कि शायद किसी ने मुझ पर कोई टोटका कर दिया है। इन सब विचारों से मैं मानसिक रूप से टूट रही थी। लेकिन जब अजय भैया अपनी पत्नी को फ्लैट देकर हमारे पास लौटे, तो मुझे थोड़ा सुकून मिला। मुझे लगा कि अब मेरा भाई मेरा साथ देगा, क्योंकि अकेलेपन में मैं बहुत ऊब जाती थी। पापा तो शाम होते ही अपनी दवाइयां लेकर सो जाते थे और मैं अकेली बैठी रहती। हालांकि भाई और भाभी के तलाक से मुझे दुख भी था, क्योंकि मुझे भाभी बहुत अच्छी लगती थी। अजय भैया ने कभी नहीं बताया कि उनके बीच क्या हुआ था। बाद में पता चला कि वजह थी भाभी की अफवाहें फैलाने की आदत। वे हर किसी की बातें सुनती और फिर उन्हें इधर उधर फैलाती। जब लोगों ने अजय भैया से इस बारे में शिकायत की, तो उन्हें बहुत ठेस पहुंची। अजय भैया ने कई बार भाभी को समझाया कि अपने घर पर ध्यान दो, दूसरों की जिंदगियों में ताक झांक बंद करो, लेकिन वे नहीं मानती थीं। वे हमेशा कहती, मेरी सहेली की भाभी के पति ने उसे नया फोन दिलाया, या हमारे पड़ोसी अपनी पत्नी को गोवा घुमाने ले गए। वे अपनी जिंदगी से संतुष्ट नहीं थीं और हमेशा अजय भैया से शिकायत करती रहती थीं। उस समय अजय भैया की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी, जिसे भाभी स्वीकार नहीं कर पाई और आखिरकार उन्होंने तलाक मांग लिया। जब अजय भैया हमारे साथ रहने आए, तो धीरे धीरे हम एक दूसरे के करीब आने लगे। हम दोस्तों की तरह हो गए। हमारे पास और कोई दोस्त भी नहीं था, वह भी अकेला और मैं भी अकेली। पापा बुजुर्ग हैं, जैसा कि आप समझ सकते हैं। वे शाम 7 बजे अपनी दवाइयां लेकर सो जाते और सुबह 6 बजे उठ जाते। मैं और अजय रात देर तक जागते, साथ में खाना बनाते, कभी नमकीन या मिठाई खरीद लाते और टीवी देखते हुए घंटों बातें करते। हम एक दूसरे से सब कुछ शेयर करते, बिल्कुल दोस्तों की तरह। जब थक जाते तो मैं कहती, चलो भैया, अब मैं सोने जा रही हूँ। मैं अपने कमरे में चली जाती और अजय भैया थोड़ी देर बाद अपने कमरे में। कभी कभी वह कहता, शालिनी, चलो कहीं घूमने चलते हैं। हम बाहर जाते और उसका साथ मुझे सुकून देता। इस तरह उसने मेरे उस दर्द को कम किया जो मुझे शादी न होने और उम्र बढ़ने की वजह से सताता था। लेकिन कुछ दिनों बाद मैंने महसूस किया कि अजय भैया खुद बहुत परेशान हैं। उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं लग रही थी। कई बार मैंने उन्हें अपने कमरे में अकेले उदास बैठे देखा। मैं उनके पास जाकर पूछती, भैया क्या हुआ? इतने परेशान क्यों हो? अगर आप भाभी से इतना प्यार करते हैं तो अलग क्यों हुए? अजय भैया सिर्फ इतना कहते, शालिनी, मैं उनकी वजह से दुखी नहीं हूं, बस कुछ और सोच रहा हूं। मेरी चिंता मत करो। धीरे धीरे अजय भैया की हालत और बिगड़ने लगी। अब वे ठीक से खाना भी नहीं खाते थे। ये देखकर मैं बहुत चिंतित हो गई। पहले वे मुझसे बाहर चलने को कहते थे, मेरे साथ खूब बातें करते थे, लेकिन अब वे हमेशा अपने कमरे में ही बंद रहने लगे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन्हें हो क्या गया है। वे अब दिन भर काम पर जाते और घर लौटते समय बिना मेरी ओर देखे खाना खाते और अपने कमरे में बंद हो जाते। वह मुस्कुराहट, वो बातें, वह मेरे साथ बिताए पल, सब गायब हो चुके थे।
उनका यह बदलाव मुझे अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। मेरा मन भी उदास रहने लगा था। लेकिन एक दिन मैंने ठान लिया कि मुझे अजय भैया को इस अंधेरे से बाहर निकालना होगा। एक शाम जब वे काम से लौटे, मैंने सोचा कि उनसे दिल खोलकर बात करूंगी। उनके कमरे तक पहुंची तो दरवाज़ा थोड़ा खुला था। अंदर झांकने पर जो दृश्य मेरी आंखों के सामने था, उसने मेरी सांसें रोक दीं। अजय भैया अपने लैपटॉप पर अश्लील फिल्म देख रहे थे। स्पीकर की आवाज़ इतनी थी कि मुझे सब कुछ साफ सुनाई दे रहा था। मैं जैसे पत्थर बन गई थी। न पाँव हिला सकती थी, न नज़रें हटा पाती थी। उनकी आंखें स्क्रीन पर जमी थीं और उनके हाथ, मैं समझ गई थी कि वे क्या कर रहे थे। किसी तरह खुद को वहां से खींचकर अपने कमरे में लौट आई। अपने बिस्तर पर बैठी तो दिमाग में वही दृश्य बार बार घूम रहा था। अजय भैया का बिस्तर दरवाजे के सामने ही था, इसलिए मैंने सब कुछ स्पष्ट देख लिया था। उनकी हर हरकत, हर भाव, ये मेरे लिए बिल्कुल नया अनुभव था। मन में एक अजीब सी हलचल होने लगी थी। उस रात मैं सो नहीं पाई। अलग अलग विचारों ने मुझे घेर लिया था। अगली सुबह जब उठी तो अजय भैया काम पर जा चुके थे। अनजाने में मेरे कदम उनके कमरे की ओर बढ़े। वहां उनके बिस्तर पर कुछ निशान थे जो रात की घटना की गवाही दे रहे थे। मैं समझ गई कि वे क्या कर रहे थे। मेरे भीतर एक अजीब सा संघर्ष चल रहा था। क्या यह परेशानी है, हैरानी या कुछ और? मैं बेचैन हो उठी और जल्दी से उनके कमरे से निकल आई। पापा के लिए नाश्ता बनाते हुए भी मेरा ध्यान रात के दृश्य की ओर जा रहा था। मैं अब कोई छोटी बच्ची नहीं थी, सब समझती थी। सच कहूं तो मेरे भीतर भी वही भावनाएं जागृत हुई थीं जो शायद अजय भैया महसूस कर रहे थे। मैं भी तो 27 साल की थी। मन में ख्याल आया कि काश मैं भी शादीशुदा होती, मेरा भी कोई जीवन साथी होता। और फिर अचानक मेरे दिमाग में अजय भैया की तस्वीर आ गई। मैं चौंक गई। ये मैं क्या सोच रही थी अपने ही भाई के बारे में? लेकिन रात जो देखा था वह मेरे मन से जा ही नहीं रहा था। उनकी आंखें, हरकतें और उनका मैं अपने विचारों से ही शर्मिंदा हो गई। शाम को जब अजय भैया लौटे, मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, भैया, आपसे बात करनी है। वे बोले, अभी नहीं शालिनी, मैं थका हुआ हूं, अपने कमरे में जा रहा हूं। उन्होंने बिना मेरी ओर देखे कहा। मैंने कहा, प्लीज भैया, सिर्फ थोड़ी देर। आप अब मुझसे पहले जैसे बात भी नहीं करते। मैंने विनती की। उन्होंने आह भरी। ठीक है, मैं थोड़ा आराम कर लूं, फिर बात करेंगे। मैंने सिर हिलाया, लेकिन कुछ देर बाद फिर से उनके कमरे के पास से गुजरी तो वही आवाजें सुनाई दीं। वे फिर से वही कर रहे थे। मैंने इंतजार किया। जब वे बाहर आए, मैंने सीधे पूछा, भैया, आप कब तक ऐसे रहेंगे? मैं आपकी हालत देखकर बहुत परेशान हूं। उन्होंने गहरी सांस ली। शालिनी, मुझे लगता है मुझे फिर से शादी करनी चाहिए। मैं तंग आ चुका हूं अकेलेपन से। मैंने धीरे से कहा, मैं समझती हूं भैया, मैं भी तो यही चाहती हूं अपने लिए। फिर मैंने हिम्मत जुटाई और बोली, भैया, कल रात मैंने आपको देखा था। वह फिल्में देखते हुए भैया के ऊपर जैसे बिजली गिरी हो। उनका चेहरा लाल हो गया। क्या बकवास है ये? तुम मेरे कमरे में झांकती हो? कैसी बहन हो तुम? उनकी आवाज चिल्लाहट में बदल गई। उनके शब्दों ने मुझे छलनी कर दिया। मैं फूट फूट कर रोने लगी और भागकर अपने कमरे में चली गई। दरवाज़ा बंद करके मैंने अपने आंसुओं को आज़ाद छोड़ दिया। मैं क्या करूं? क्यों इतना अकेलापन, इतनी उलझने? 10 मिनट बाद दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। वह अजय भैया थे। उन्होंने धीरे से मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोले, शालिनी, प्लीज मत रो। मैंने आंसू पोंछते हुए कहा, भैया, मुझे आपकी बहुत चिंता होती है। मैं आपको ऐसे दुखी नहीं देख सकती। मुझे अपना भाई वापस चाहिए, वो जो हंसता था, मुझसे बातें करता था। अजय भैया ने मेरी ओर एक अजीब नज़र से देखा और बोले, शालिनी, कल रात जो तुमने देखा वह तुम्हारे मन से नहीं निकल रहा ना? मैं असहज हो गई। भैया, मैंने पहली बार ऐसी चीजें देखी हैं। क्या शादीशुदा लोगों के बीच ऐसा ही होता है? मेरी बात सुनकर अजय भैया की नज़रें बदलने लगीं। उन्होंने मुझे पैरों से सिर तक देखा, जैसे अब तक कभी नहीं देखा था। मैं उन नज़रों के सामने खुद को कमज़ोर महसूस करने लगी। शालिनी, क्या तुम मुझसे करीब आना चाहती हो? उन्होंने धीमे स्वर में पूछा। उनकी बात सुनकर मैं स्तब्ध रह गई। कुछ पल सिर झुकाकर खड़ी रही, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ सहमति में सिर हिला दिया। सच कहूं भैया, मैं भी वो आजमाना चाहती हूं, मैंने शर्माते हुए कहा।
लेकिन एक शर्त पर, अगर मैंने आपको ऐसा करने दिया, तो क्या आप वह फ़िल्में देखना छोड़ देंगे? अगर इससे आपको राहत मिलेगी, तो मैं तैयार हूँ। फिर अजय भैया ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। उनके स्पर्श में कुछ ऐसा था, जो अब पहले जैसा नहीं लग रहा था। जब हम अनुचित मार्ग पर चल पड़े, घटनाएं तेजी से बदलने लगीं। कुछ दिनों तक हम दोनों अपनी गलतियों के दलदल में डूबते गए। जो रिश्ता पवित्र होना चाहिए था, वह कलुषित हो गया। हम सावधानी बरतते, लेकिन पतन का अंत निश्चित था। एक रात जब हम मेरे कमरे में थे, अचानक पापा को कुछ आहट सुनाई दी। वे उठे और मेरे कमरे की ओर आए। पापा बोले, शालिनी, क्या कर रही हो इतनी रात को? कौन है तेरे साथ? उनकी आवाज सुनकर हम दोनों सहम गए। अजय भैया ने जल्दबाजी में अपने कपड़े ठीक किए। जब दरवाजा खुला, पापा ने हमारी हालत देखकर सब समझ लिया। ये क्या हो रहा है तुम दोनों के बीच? पापा गुस्से से कांप रहे थे। ये हमारा घर है, हमारा परिवार है। तुमने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। मैं शर्म से फूट फूट कर रोने लगी। पापा के चेहरे पर निराशा का भार देखकर मेरा दिल टूट रहा था। पापा बोले, शालिनी, मैंने तुम्हें इतने अच्छे संस्कार दिए, लेकिन यह सब क्या है? और अजय, तुझे अपनी बहन की इज्जत की भी परवाह नहीं? पापा के शब्दों ने हमें वास्तविकता का एहसास करा दिया। अजय ने सिर झुकाकर कहा, पापा, मुझे माफ कर दीजिए। मैं बहुत परेशान था और गलत रास्ते पर चल पड़ा। मैंने भी बिलखते हुए कहा, पापा, मैंने भी बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे माफ कर दीजिए। पापा ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वे मजबूत बने रहे। अब यह सब बंद करो। मैं नहीं चाहता कि हमारे परिवार की बदनामी हो। इतना कहकर पापा चले गए। पीछे छोड़ गए अपने टूटे हुए सपनों का मलबा। अगली सुबह पापा ने अजय को घर छोड़ने का आदेश दिया। अजय, अब तुझे अपनी जिंदगी अलग बनानी होगी। और शालिनी, मैं तुम्हारी शादी जल्द से जल्द करवाऊंगा। अजय ने अपनी गलती स्वीकारी और जयपुर में नौकरी ढूंढने चला गया। मैंने भी अपने भीतर के बुरे विचारों से छुटकारा पाने का संकल्प लिया। कुछ महीनों बाद पापा ने मेरे लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढ लिया। विवेक एक छोटी सी कंपनी में काम करता था। नेक दिल और समझदार इंसान। हमारी शादी हो गई और मैंने उनके साथ नई शुरुआत की। विवेक ने मुझे हमेशा सम्मान दिया, प्यार किया, और मैंने भी अपने अतीत को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना सीखा। अजय ने भी एक अच्छी पढ़ी लिखी लड़की से विवाह कर नया परिवार बसाया। आज मैं विवेक के साथ सुखी हूँ। मेरे एक प्यारे बच्चे हैं और मैं अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीख चुकी हूँ। अब मैं समझती हूँ कि परिवार की मर्यादा और सही मार्ग पर चलने से बढ़कर जीवन में कुछ नहीं है। कभी कभी हम भटक जाते हैं, गलत निर्णय लेते हैं, लेकिन सुधरने का मार्ग हमेशा खुला रहता है। मेरी कहानी एक गलती की नहीं, बल्कि उस गलती को पहचानने और सुधारने की है। मिलन भी जीवन है और विरह भी जीवन है। गलतियां भी जीवन है और उनसे सीखना भी। दोस्तों, यह थी मेरी कहानी। आशा करती हूँ कि आपको इससे कुछ सीख मिली होगी। जीवन में कभी कभी हम ऐसे मोड़ पर पहुंच जाते हैं जहां गलत फैसले आसान लगते हैं, लेकिन हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारे निर्णय सिर्फ हमें ही नहीं, हमारे परिवार को भी प्रभावित करते हैं। मैंने अपनी जिंदगी से यही सीखा है कि अपनी कमजोरियों और अकेलेपन में हम कभी कभी ऐसे फैसले ले लेते हैं जो हमारे और हमारे परिवार के लिए सही नहीं होते। लेकिन हमें हमेशा अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कृपया अपने विचार साझा करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।